हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि नागलोक का जाने वाला रास्ता, जो कि एक बार कोई वहां चला जाता है दोबारा वहां से लौट नहीं पाता है। तो दोस्तों देखते हैं फुल वीडियो। नागलोक का सबसे खतरनाक रास्ता महाभारत से आज तक। महाभारत में आपने तक्षक नाग का नाम सुना होगा। वही तक्षक जिसने राजा परीक्षित को डसा था, और वही तक्षक जो धरती के नीचे बसे नागलोक का राजा था। कहते हैं महाभारत के समय से लेकर आज तक नागलोक में जाने के रास्ते मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा रास्ता है जिसे भारत का सबसे खतरनाक स्थान कहा जाता है। यहाँ जाने की हिम्मत सिर्फ कुछ ही लोगों ने की है, और उनमें से भी ज्यादातर कभी वापस नहीं आए। महाभारत में नागलोक का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में एक प्रसंग आता है, जब अर्जुन के पिता पांडु के पूर्वज राजा जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ किया ताकि तक्षक नाग को मार सके। तक्षक नाग यज्ञ की अग्नि से बचकर सीधा नागलोक चला गया, और उस समय ऋषि अस्तिक ने राजा को रोकते हुए कहा, नागलोक देवताओं का निवास है, इसे नष्ट करना विनाश को न्योता देना है। महाभारत में यह भी वर्णन है कि नागलोक में सोने चांदी से बने महल, अनगिनत रत्न और शेषनाग का दिव्य दरबार है। कहा जाता है वहाँ का समय हमारी दुनिया से अलग चलता है। एक दिन वहाँ का हमारे यहाँ के वर्षों के बराबर होता है। आज भी भारत में कुछ जगहों को नागलोक का द्वार माना जाता है, लेकिन जो जगह सबसे रहस्यमयी है वह है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर घने जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन गुफा नागद्वार। स्थानीय लोग कहते हैं ये वही रास्ता है जिससे महाभारत काल में तक्षक नाग धरती से नीचे अपने लोक में चला गया था। गुफा की भयावह पहचान 8 से 12 मिनट। गुफा का मुंह इतना चौड़ा है कि उसमें हाथी भी समा सकता है, लेकिन अंदर जाते ही रास्ता संकरा हो जाता है और फिर अचानक नीचे उतरने लगता है। बरसात में यहाँ से आती है तेज फुफकार की आवाज, जैसे सैकड़ों सांप एक साथ सांस ले रहे हों। कभी कभी अंदर से हल्की नीली रोशनी भी निकलती है, जिसे लोग नागलोक की दिव्य आभा मानते हैं। कहानी एक गायब हुए शिकारी। करीब 40 साल पहले 3 शिकारी जंगल में शिकार करते करते इस गुफा तक पहुँचे। एक अंदर गया, बाकी 2 बाहर इंतजार करने लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों भी अंदर चले गए। तीनों कभी वापस नहीं आए। गांव वालों को बाद में सिर्फ उनके हथियार और एक जली हुई लालटेन मिली। कहानी 2 साधु का दावा। एक साधु ने दावा किया कि वह गुफा के भीतर नागलोक तक पहुंचा। वह कहता था, मैंने शेषनाग को अपने सिंहासन पर बैठे देखा और चारों तरफ सोने चांदी से जड़े महल, लेकिन उसने चेतावनी दी, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। कुछ दिनों बाद वह रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया। महाभारत में कहा गया है कि नागलोक के दरवाजे पृथ्वी पर कई जगहों पर हैं, लेकिन समय के साथ उनमें से अधिकतर बंद हो गए। जो खुले हैं वो भी सिर्फ विशेष अवसरों या खगोलीय संयोगों पर सक्रिय होते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार नागद्वार गुफा उन्हीं प्राचीन रास्तों में से एक है। कुछ लोगों का मानना है कि तक्षक नाग आज भी वहीं रहता है और उसके आदेश के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। गुफा के भीतर जाते ही चारों तरफ ठंडी नमी भरी हवा महसूस होती है। 20 से 25 मीटर बाद रास्ता नीचे की ओर मुड़ता है, जहां पानी टपकने की आवाज आती है, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज सांपों की बदल जाती है। दीवारों पर अजीब चमकदार आकृतियां बनी हैं, जो अंधेरे में नीली और सुनहरी रोशनी छोड़ती हैं। कुछ खोजियों ने बताया कि यह नक्काशी महाभारत काल की प्रतीत होती है, जिनमें तक्षक नाग और शेषनाग के चित्र हैं। 2019 में एक खोजी अनिरुद्ध ने कैमरा लेकर इस गुफा में जाने का प्रयास किया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वह नीचे की ओर बढ़ा, उसकी टॉर्च बार बार धीमी होने लगी। अचानक कैमरे में एक विशाल आकृति दिखी, नाग के आकार की, जिसकी आंखें लाल थीं। अनिरुद्ध के मुताबिक उसने महसूस किया कि रास्ता हिल रहा है, मानो दीवारें जिंदा हों। डर के मारे वह वापस भागा और बाहर निकलते ही बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने कहा, वो नागलोक था या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ कोई शक्ति थी जो मुझे अंदर नहीं जाने देना चाहती थी। धार्मिक मान्यता
यह गुफा नागलोक का असली प्रवेश द्वार है। तक्षक नाग और शेषनाग का दरबार यहीं से जुड़ा है। यह एक प्राचीन भूमिगत गुफा प्रणाली है जिसमें दुर्लभ गैसें और खनिज हैं। गैसें नीली रोशनी पैदा कर सकती हैं और ऑक्सीजन की कमी अंदर जाने वालों को मार सकती है। दोस्तों, चाहे यह नागलोक का रास्ता हो या एक प्राकृतिक रहस्य, एक बात तो तय है, यह भारत के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी स्थानों में से एक है। और शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग कहते हैं, नागद्वार में कदम रखने से पहले सोचो, क्योंकि ये रास्ता लौटने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जाने के लिए है। ESI हाई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें और कमेंट करके जरूर बताएं आप गए हो कभी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो नागलोक वाली? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।